ये बात आपने भी जरूर नोट की होगी कि बंदूक के बैरल से लगे हुए स्कोप या निशाना लगाने वाले यंत्र की ऊंचाई बैरल से काफी ज्यादा होती है, फिर भी गोली बिल्कुल उसी निशाने पर जाकर लगती है जहां स्कोप का निशाना होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब स्कोप और बैरल दोनों तो लगभग पैरेलल होते हैं तो फिर गोली स्कोप की सीधी रेखा से नीचे क्यों नहीं गिरती? असल में इसका रहस्य छिपा है गोली की उड़ान की भौतिकी में। जब गोली बंदूक से निकलती है तो शुरुआत में वो एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण और हवा का असर उस पर पड़ता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, यानी उसकी दिशा एक पैराबोलिक कर्व बन जाती है। अब यहाँ आप सोचेंगे अगर गोली नीचे गिरती है तो स्कोप की लाइन से तो और नीचे चली जाएगी। सही सोच है, लेकिन यहीं पर आता है समाधान। जब कोई निशाना लगाया जाता है तो बंदूक को थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाया जाता है। अब आप सोचेंगे अगर बंदूक ऊपर की तरफ उठाई तो स्कोप भी ऊपर जाएगा, फिर भी तो निशाना चूक जाएगा। लेकिन यहाँ आता है एक चालाक डिजाइन। हालांकि स्कोप बाहर से देखने में बैरल के समानांतर लगता है, लेकिन उसके अंदर का लेंस सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि आप हमेशा सीधे निशाना लगा सकें। स्कोप के अंदर के लेंस को कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वो उस जगह को दिखाए जहां गोली वास्तव में लगेगी। जब आप गोली चलाते हैं और बैरल हल्का ऊपर की तरफ होता है तो गोली भी थोड़े ऊपर की दिशा में जाती है। ये गोली स्कोप की सीधी रेखा से एक जगह आकर मिलती है जिसे कहते हैं फर्स्ट जीरो पॉइंट। इसके बाद जैसे जैसे गोली आगे बढ़ती है वो नीचे गिरती है और स्कोप की सीधी रेखा को एक और बिंदु पर काटती है जिसे कहते हैं सेकंड जीरो पॉइंट, और वहीं पर जाकर आपका असली निशाना लगता है। इसलिए स्कोप और बैरल के बीच की ऊंचाई का फर्क और गोली के नीचे गिरने की प्रवृत्ति, ये दोनों मिलकर एक क्रॉसिंग एंगल बनाते हैं। लेकिन कैलिब्रेशन और जीरोइंग प्रोसेस के जरिए इस अंतर को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है और अंततः गोली वहीं लगती है जहां आपने स्कोप से निशाना साधा था। तो अगली बार जब आप स्कोप देखें तो याद रखिए वो सिर्फ एक लेंस नहीं बल्कि विज्ञान की एक बहुत होशियार तरकीब है